नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर एक कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीलिहाइड। क्या नाम है? बेंजीलिहाइड। ये इसकी संरचना है। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं बेंजीलिहाइड। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? C6H5CHO। तो आज इसके बारे में हम क्या जानेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसके बनाने की विधियां। जितने मेथड हैं सारे मेथड्स को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बनाने की, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमेशा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला नाम है हमारा गाटरमैन कॉच संश्लेषण। तो इस विधि से हम किस तरीके से बनाएंगे? तो इस विधि में क्या होता है? बेंजीन और HCl और CO गैस के मिश्रण को, फिर से बेंजीन, HCl और CO गैस के मिश्रण को एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति, और ये HP का मतलब है हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब की उपस्थिति। जब इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीलिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CHO। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी टॉलुइन से। तो टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। टॉलुइन का फॉर्मूला क्या है? C6H5CH। इसका ऑक्सीकरण करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? बेंजीलिहाइड। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। हर बार हम हर रिएक्शन में बेंजीलिहाइड बनाएंगे तो आप बेंजीलिहाइड का फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है? C6H5CH। आइए नेक्स्ट देखेंगे बेंजील एल्कोहल से। बेंजील एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH2OH। C6H5CH2OH। तो बेंजील एल्कोहल के लिए देखिए प्लस लगा हुआ है O, यानी कि प्लस O का जो जिसमें हम करेंगे वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। तो यानी कि बेंजील एल्कोहल की ऑक्सीकरण करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीलिहाइड। फिर से बेंजील एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से क्या मिलेगा? बेंजीलिहाइड। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एक कंडीशन है, यहाँ पर भी कंडीशन लिखा है H+। H+ का मतलब है अम्लीय माध्यम, और यहाँ पर एक ऑक्सीकारक लिया जाता है जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तभी ये रिएक्शन क्या मिलेगा? हमारे पास ऑक्सीजन होगा, यानी कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होगी, तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीलिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी विहाइड्रोजनीकरण से। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? विहाइड्रोजनीकरण से। अब विहाइड्रोजनीकरण में भी ज्यादा कुछ चीज नहीं है, ध्यान रखना, केवल एक ही फॉर्मूला अभी बताया बेंजील एल्कोहल का, जो फॉर्मूला वही, बस चेंज कहां पर है आप यहां देखेंगे तो यहां पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर क्या है? कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस की ताप की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास बेंजील यहां पर क्या मिलेगा? बेंजीलिहाइड। साथ में केवल और केवल यहां पर मिलेगा H2। तो प्लस H2 की वजह से यहां पर क्या मिलेगा? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कही रहेगी प्लस H2 की वजह से। आइए नेक्स्ट रिएक्शन जानेंगे, रोजनमुंड अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है ना, अपचयन के नाम से फेमस रहती है। इसमें क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड, ये फॉर्मूला लिखा है C6H5COCl। बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया देखो, अपचयन करते हैं तो अपचयन के लिए हाइड्रोजन करते ऐड, जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन और अपचयन में हाइड्रोजन। बस बेंजोइल क्लोराइड की कंडीशन क्या रहती है? पैलेडियम BaSO4। पैलेडियम धातु होती है, ठीक है ना, और बेरियम सल्फेट यहाँ पर ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक है, और ये उत्प्रेरक रिएक्शन बढ़ाने के लिए काम करता है। बाकी अगले लेक्चर आगे कहीं डिस्कस करेंगे इन दोनों का और डिटेल में काम किया है। आगे यहाँ जब इसको अप्लाई करेंगे हम कंडीशन तो हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीलिहाइड। फॉर्मूला क्या होता है? रिपीट अगेन C6H5CHO। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटार्ड अभिक्रिया में देखिए हम क्या लेंगे? टॉलुइन। फिर से देखिए यहाँ पे हमने टॉलुइन लिया था, फिर से हमने यहाँ क्या लिया है? टॉलुइन। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्रोमिल क्लोराइड गैस, ठीक है ना। क्रोमिल क्लोराइड के देखिए आप देखना बहुत इजी रिएक्शन होती है, बस देखने भर की है। आप इस फॉर्मूले को देखेंगे और इस फॉर्मूले को देखेंगे, केवल बीच में प्लस अकेला है, तो यहाँ देखेंगे इस प्लस की जगह यहाँ लगा दिया हमने डॉट, केवल डॉट का अंतर है।
डॉट के अंतर होने की वजह से ये बन गया। ये हमारा एक भूरे रंग का जटिल यौगिक बनता है जिसका हम जल अपघटन करने से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेंजिल्डिहाइड में। नेक्स्ट यहाँ पर साथ में क्रोमिक अम्ल भी बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, केवल बेंजिल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि बेंजिल्डिहाइड बनाने के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमें बेंजिल्डिहाइड याद रखना ही होगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है बेंजल क्लोराइड से। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है बेंजल क्लोराइड से, ठीक है ना। तो बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखते हैं, C6H5CHCl2। बेंजल क्लोराइड का जब आप जल अपघटन करेंगे यानी कि H2H+ लेकर जल अपघटन करने से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो कभी थ्योरी लिखने को है तो बस आपको इतना ही लिखना है कि बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन करने से बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंजिल। ध्यान रखना यहाँ पर आपका बेंजल है, यहाँ बेंजिल है, अंतर है दोनों में। यहाँ पर C6H5CHCl2 है, यहाँ पर C6H5CH2Cl है। तो बेंजल और बेंजिल में अंतर है, ये ध्यान रखना आपको, बेंजल क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण और इसमें लिखा है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में क्या है, बेंजल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे हम, लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस। तो ये है बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन कैसे कराएंगे, लेड नाइट्रेट। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड तो बनेगा ही, तो बेंजिल्डिहाइड तो ये आपका बन गया। साथ में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट किस वजह से है, यहाँ पर देखिए कई सारे कंपाउंड उत्पाद और अलग से बन रहे हैं। तो कभी कभी रिक्त स्थान में अगर आप मास्टरमाइंड खोलकर देखेंगे तो रिक्त स्थान में वो अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आती है, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आएगी। तो आपसे इसमें से कोई एक दो दे देगा जिसमें आपको बताना हो कि इसकी जगह पर क्या आएगा। तो आपको इस तरीके से जब कोई लॉन्ग रिएक्शन हो, ज्यादा उत्पाद बनना है उसमें, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से उत्पाद भी बनते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल रिएक्शन की आपसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हर एक लेसन में आपको पढ़ने को मिलेगा रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो रिएक्शन है, पिछले लेक्चर में आपको बताया 20 से 25 रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगी आपको। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हमें रिएक्शन पढ़ना है 2। कितने पढ़ेंगे, 2 रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बेंजिल्डिहाइड। पहली रिएक्शन देखेंगे आप HCN से क्रिया, HCN होता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। पहली रिएक्शन है आपकी, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया HCN से करें। एक चीज ध्यान रखना, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं, रोटेट किया है, इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड के साथ में एक बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन से ऐड कर दिया, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये। इसके बाद NMGBr बच्चा ये लिख दिया, NMGBr। इसके बाद हम करेंगे जल अपघटन, तो यहाँ पर लिखा है 2H2 लिखा है। जल अपघटन करने से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। क्या मिलेगा, बेंजिल्डिहाइड, ये मिल जाएगा हमें बेंजिल्डिहाइड। लास्ट नेक्स्ट इसमें है ये उत्पाद और बनेगा अमोनिया गैस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, ये भी बनेगा आपका। दूसरी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ही है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है आपका। और इसके बाद यहाँ पर है एथिल फॉर्मेट। क्या है, एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कैसे, ये फॉर्मूला है आपका एथिल फॉर्मेट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या है, एथिल फॉर्मेट। अच्छा, एथिल फॉर्मेट के साथ जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये जो कार्बन है ऊपर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर ये OC2H5 ये हो गया, ये हाइड्रोजन आपका ये हो गया, साथ में ये ऑक्सीजन MgBr ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये इसके ऐड करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, जल अपघटन। क्या करेंगे, जल अपघटन। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। रिपीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसकी रिएक्शन एथिल फॉर्मेट। क्या है, एथिल फॉर्मेट। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ऊपर हमने क्या कार्बन ऐड किया, कार्बन में ये OC2H5 और ये तो आपका सेम लिख दिया है। इसके बाद OMGBr बचा, तो ये ऐड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, जल अपघटन। तो क्या मिल जाएगा हमें, बेंजिल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन बची है स्टाइरीन की ओजोनिक अपघटन से। तो स्टाइरीन के जब ओजोनिक अपघटन करेंगे हम क्या करेंगे, ओजोनिक अपघटन यानी कि ओजोन से रिएक्शन कराएंगे। तो स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखना, ओजोनिक अपघटन में ओजोन की रिएक्शन कराएंगे। अब ध्यान से देखना, देखिए इसमें क्या है, 3 O है,
एक O को हमने बीच में रखा और दो O को ऊपर। इस डबल बॉन्ड को, यहाँ के डबल बॉन्ड को हमने क्या सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और ऊपर ऑक्सीजन लगा दिया दोनों को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे यहाँ H2 और PD की रिएक्शन करा देंगे। H2 और PD की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपसे इससे नहीं पूछेगा, बेंजील्डिहाइड से कभी कभी क्वेश्चन ना पूछ के फॉर्मेल्डिहाइड से पूछ देगा। जब आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया होगा तो वहां पे हमने आपको ये रिएक्शन नहीं पढ़ाई होगी, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड स्टाइलिन की ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, रिएक्शन आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। इस वजह से ध्यान रखना, बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो अलग से बनते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से देखो ये क्या है, स्टाइलिन रिएक्शन किससे कराएंगे, ओजोन से। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ में दो ऑक्सीजन ऊपर लगाएंगे और इसके क्या कर देंगे, H2PD से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे H2PD से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से भी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा लास्ट, अब हम ये हमने बनाने के मेथड सारे कंप्लीट कर लिए। लास्ट हमारा बचा है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। बहुत इजी रिएक्शन है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। ध्यान रखना है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, मेटा पोजीशन क्या होती है और पैरा पोजीशन क्या होती है। जब इन पोजीशन का यदि आपको ध्यान है ये पोजीशन, तो आप ये रिएक्शन बहुत आसानी से कर। फिर से सुनेंगे, जब हैलोजनीकरण करेंगे तो क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ना है आपको। इसके बाद जब हम नाइट्रीकरण करेंगे तो मेटा पोजीशन पर NO2 जोड़ना है और इसके बाद जब सल्फोनीकरण करेंगे तो मेटा पोजीशन पर SO3H आपको ऐड करना होगा। देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, ये लिखा है आपका हैलोजनीकरण, बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ रहे तो बेंजील्डिहाइड तो लेंगे ही, साथ में क्लोरीन। जस्ट बोला हमने कि यदि क्लोरीन लेंगे तो मेटा पोजीशन पर किया जाएगा क्लोरीन, तो ये पोजीशन कौन सी है, मेटा। आपको लास्ट टाइम बताया था, पिछले लेक्चर में ही बता चुके आपको, ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ये इस तरीके से जो बेंजीन होती है, यहाँ बेंजीन बना के बताते हैं आपको ये। अब देखिए ये पोजीशन जो होती है, ये वाली पोजीशन है आपकी, ये वाली क्या है ऑर्थो, ये वाली क्या है मेटा, ये वाली कौन सी है पैरा, ठीक है ना। आपको बोला था ओम प्रकाश या ओमपाल करके याद कर सकते हो, याद करना ही पड़ेगा, बहुत रिएक्शन आती है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये बता दिया। अब देखिए हमने आपसे बोला था हैलोजनीकरण में यदि रिएक्शन हम क्लोरीन कराएंगे तो कौन सा जाएगा, क्लोरीन कहाँ पहुंच जाएगा, मेटा पे पहुंच जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, एम क्लोरोबेंजील्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, एम क्लोरोबेंजील्डिहाइड। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण में रिएक्शन किसकी कराते हैं, नाइट्रीकरण की कराते। आपको कई बार बोला गया कि नाइट्रीकरण में रिएक्शन नाइट्रीकरण में रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल की और सल्फोनीकरण में रिएक्शन सल्फोनिक अम्ल की, ठीक है ना। तो नाइट्रीकरण में मेटा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, NO2। नाम क्या हो जाएगा, M नाइट्रो। ऐसा क्यों बोला है M नाइट्रो, क्योंकि NO2 कहां जुड़ा है, मेटा पे। तो M नाइट्रो और क्या है, बेंजील्डिहाइड। पूरा नाम क्या हो गया, M नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण रिएक्शन, कौन सी है, सल्फोनीकरण। इसमें रिएक्शन किसकी होगी, H2SO4 की रिएक्शन होगी। तो यहां पर भी हमारा मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, SO3H। तो इसका नाम हो जाएगा M बेंजील्डिहाइड सल्फोनिकम। नाम क्या हो जाएगा, M बेंजील्डिहाइड सल्फोनिकम। तो ये सारी रिएक्शन हमारी बनाने की विधि थी। यहाँ पर हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण नामक जो ये रिएक्शन हमने सारी कंप्लीट की है। तो इसी तरीके से हम सारी वीडियोस में एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड है बनाने की विधि और रासायनिक गुण उनके हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण कंप्लीट करते जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट जरूर करें। ओके, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।